ओम शांति। ओम शांति। तो आज बर्थडे का दिन है 19 और मुरली है 12 मार्च 1984 की। और मुरली का टाइटल बिल्कुल छोटा सा है और वो है संतुष्टता। मुरली के अंदर बाबा ने बहुत सुंदर एक कड़ी जोड़ी है। हम सभी वो आत्माएं हैं इस संसार में रहने वाली जो प्रसन्न रहना चाहती हैं, चाहे हम अपने घर में हैं, व्यवसाय में हैं, चाहे सेवाओं में हैं। हम बाबा को भी याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी सेवाएं और पुरुषार्थ कर रहे हैं। सब कुछ करने का एक कारण ये भी है क्योंकि हमको प्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए। आज की मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि प्रसन्नता सिद्धि है, मतलब प्रसन्नता तो प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि मतलब सफलता है, लास्ट चीज है सफलता है। लेकिन इस सफलता को प्रसन्नता रूपी सफलता को पाने के लिए हमें चाहिए रूहानियत, और रूहानियत की सहज विधि है संतुष्टता। कहने का भाव, जो आत्मा संतुष्ट रहती है वो आत्मा रूहानियत में रहती है, जो आत्मा रूहानियत में रहती है वो आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। अब रूहानियत क्या होती है? रूह प्लस नियत। जब आत्मा अपनी नियत में होती है उसको बोलते हैं रूहानियत। जब भी हम कोई कर्म कर रहे हैं तो आत्मा की 7 नियतें हैं। आत्मा की एक नियत है आनंद स्वरूप, आत्मा की एक नियत है शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा। तो ये आत्मा की नियत है। आत्मा रूह जब इस नियत में होकर के कुछ भी काम करती है तो ऑटोमेटिक उसको प्रसन्नता मिलती है। लेकिन रूहानियत कैसे आएगी? जब वो संतुष्ट है। अब संतुष्टता 3 सर्टिफिकेट बाबा ने कहे हैं। पहला संतुष्ट होना है अपने द्वारा, स्वयं से संतुष्ट। दूसरा है बाप द्वारा सदा संतुष्ट, और तीसरा है ब्राह्मण परिवार द्वारा सदा संतुष्ट। तो स्वयं से संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट। हमको पुरुषार्थ करना है। इतना पुरुषार्थ हमको जरूर कर लेना है कि दिन के लास्ट में हमको अफसोस ना रहे। जैसे कई आत्माएं उनसे कभी भी पूछो, वो कहती है मेरा तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ था मुझे 2 घंटा योग करना है, उन्होंने उससे 2.5 घंटा कर लिया होगा। उन्होंने सोचा हुआ था आज मुझे मुरली का ये पॉइंट धारण करना है, उन्होंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चिंतन कर लिया होगा। उन्होंने सोचा घर वालों को आज ये ज्ञान सुनाना है, वो नहीं सुना पाए लेकिन कुछ तो सुना ही दिया, कुछ तो उनको प्रेरणा दे दी। कहने का भाव, स्वयं से संतुष्ट रहने का मतलब अमृत वेले के बाद में ये जो हमारी तैयारी होती है मुरली क्लास से पहले की और अमृत वेले के बाद की, ये जो हमारे पास 1 घंटे का समय होता है ना, इस 1 घंटे में हमें क्या करना होता है? इस 1 घंटे में इस मन और बुद्धि को पूरे दिनचर्या की तैयारी करनी होती है कि आज घर के ये काम करने हैं, समझ रहे हो ना? आज बाहर के ये काम करने हैं, आज एक उनसे मिलके भी आना है, आज उनसे फोन पे बात करनी है, आज वहां पर सेवा का ये प्रोग्राम करना है, और आज मुरली के बाद में ये बात कहनी है। जो भी है 1 घंटे के अंदर अंदर। अब जिस आत्मा ने सुबह प्लान बना लिया, अब उसी पर उसकी रेलगाड़ी चल रही है, रूहानियत में है, तो ऑटोमेटिक दिन का लास्ट आते आते उनको प्रसन्नता होगी। हम गड़बड़ी कहाँ करते हैं? हम वो प्रसन्नता तो चाहते हैं जो दिन के लास्ट में चाहिए, मिलती है, लेकिन उसके लिए सुबह हमने कोई लक्ष्य ही नहीं लिया। लक्ष्य नहीं लिया फिर स्वयं को संतुष्ट कैसे कर पाएंगे? इसके लिए पहला सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा स्वयं से संतुष्टता। दूसरा बाप द्वारा संतुष्टता। बाप द्वारा संतुष्टता कब हमको मिलती है? सेवा कम हो, ज्यादा हो या बिल्कुल भी ना हो। ऐसा भी समय आता है, कोई दिन ऐसा भी आता है जैसे कुछ नहीं होता है, छुट्टी का दिन होता है, वो फ्री डे होता है, सेवा कुछ भी ना हो, लेकिन तो भी उस दिन कोई डिससर्विस नहीं करनी, कोई भी प्रकार का छल कपट अंदर नहीं चलना चाहिए, कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं। तो बाबा से हमको उस दिन भी क्या मिल जाएगा? संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो भगवान से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट। ब्राह्मण परिवार के अंदर आप इस बात को कैसे समझेंगे, लेकिन
क्लियर करना तो मेरा फर्ज है ना। कभी कभी बाबा के बच्चे हम आपस में क्या समझते हैं, हम मतलब आने वाले जिज्ञासु, वो समझते हैं कि हमें एक दूसरे को संतुष्ट करना है। नहीं, आने वाला हर एक पक्का ब्राह्मण नहीं है। आने वाला शायद अभी तक ब्रह्मचर्य की धारणा भी नहीं कर पाया। आने वाला अभी तक शायद तक भोजन की भी धारणा नहीं कर पाया। आने वाला शायद तक पूरे दिन में योग का भी कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। जो हमें दिख रहे हैं अपने साथ में, ये कच्चे भी हो सकते हैं, पक्के भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। कोई बात को फील करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे सामने बैठे हुए होते हैं, जो ये ब्रह्मा कुमारियां हमें दिख रही हैं, जो ये भाई हमें दिख रहे हैं, जो ये यज्ञ हमें दिख रहा है, ये आत्माएं तो पक्के होते हैं ना, धारणा मूर्त आत्माएं होती हैं। इनके द्वारा भी हमें क्या लेना है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको अपने दीदी के आगे पीछे हाँ जी करते करते नहीं घूमना है कि मेरे को इनको राजी रखना है तो इनके आगे पीछे घूमना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। संतुष्टता का सर्टिफिकेट अंदर से निकलता है कि ये बहुत अच्छे हैं, ये आते हैं जाते हैं, हाँ ये मेरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन इनके कारण मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अंदर से संतुष्टता का सर्टिफिकेट निकला। तो ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा संतुष्टता लेनी है, बाबा के द्वारा हमने समझ लिया और खुद के द्वारा। और फिर आत्मा जो संतुष्ट रहती है वो रूहानियत में रहती है और वो हमेशा प्रसन्न रहती है। और फिर पूरे के पूरे पहला पैराग्राफ में बाबा ने संतुष्टता से मिलता क्या क्या वो बताया। तो संतुष्टता प्राप्ति स्वरूप बना देती है, संतुष्टता सभी आकर्षणों से दूर कर देती है, संतुष्टता ज्ञान के सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है, संतुष्टता बेफिक्र बना देती है, स्वदर्शन चक्रधारी बना देती है, बाप का दिल तख्त नशीन बना देती है, तिलकधारी बना देती है, विश्व परिवर्तन के सेवा का ताजधारी बना देती है। तो ऐसे सब बातें मुरली में थोड़ा आगे चलते हैं। इससे अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। मुरली में बाबा ने कहा अभी भी सर्टिफिकेट लेने का टाइम है, अभी तक भी जो हुआ सो हुआ। बाबा ने कहा अभी लेट हुई है लेकिन टू लेट नहीं हुई है। सुंदर सी बात बाबा ने कही, अभी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट में जाने की मार्जिन है। एक बहन ने अपना अनुभव भेजा है, तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि दीदी आपका बच्चा बिल्कुल तैयार है, सिर्फ हथौड़ा मारने की देरी है, आप हथौड़ा मार दो बच्चा तैयार हो जाएगा। उन्होंने बोला कि जब मैंने अपने सेवा केंद्र पर जाकर के दीदी ने ऐसे ही पूछा कि स्वमान समझते हो, स्वमान लिखते हो, सब लोगों में से मैंने कहा हाँ मैं रोज लिखती हूँ। तो आगे से सीनियर दीदी ने पूछा कहाँ से लिखते हो, कौन लिखाता है, क्या होता है? तो उन्होंने सब कुछ बताया। वो कहती उसको एक ही नशा था। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी खुशी हुई कि अगले दिन बाबा ने स्वमान की मुरली चलाई, सब लोगों ने मेरे को देखा और दीदी ने मेरे को वरदान दिया कि आप तो लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा हो। थैंक्स किसका किया? अव्यक्त मुरलियों का। ये अव्यक्त मुरलियां जब से हम करने लगे हैं, सुनने समझने जितना भी होता है हमसे हाथ पैर मार करके सहयोग लेकर के, लेकिन इतना तो हमारे अंदर संतुष्टता आ गई है ना कि भाई मैं कुछ कर रही हूँ। और अभी भी मार्जिन है लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट में आना। फर्स्ट सीट तो फिक्स है, 2 सीटें फिक्स है बाबा मम्मा की। और अब तो जैसे यज्ञ में बता रहे हैं कि 8 की 8 सीटें फिक्स हैं, क्योंकि दादियां और ये रतन गए तो 8 फिक्स हो गई हैं। लेकिन फर्स्ट में आने का मतलब होता है फर्स्ट डिवीजन में आना। तो फर्स्ट डिवीजन में आने की मार्जिन अभी पड़ी है, तो फटाक से क्या ले लेने हैं, ये तीनों सर्टिफिकेट ले लेने हैं। प्रसन्न चित्त रहते हो या प्रश्न चित्त रहते हैं? अब नहीं रहते हम प्रश्न चित्त, अब हम कैसे रहते हैं? प्रसन्न चित्त। बाबा ने कहा देखो जमा करने का समय अभी है, फुल स्टॉक जमा कर लिया है ना। अगर स्टॉक कम होगा तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, खाली कल्याणी बन जाएंगे। और बनना है आपको बाप समान। मुरली के आगे बाबा ने कहा अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जा रहे हो। बाबा ने कहा जैसे बच्चे मधुबन आते हैं फिर अपने घर चले जाते हैं, बाबा भी परम धाम से आते हैं और फिर चले जाते हैं।
बाबा आते हैं हमें भरपूर करने के लिए। और बाबा ने कहा तुम मधु बनाते हो और वापस जाते हो किस लिए? तो वापस जाते हैं ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए, कि बाबा 2025 का बाबा मिलन करके जा रही हूँ और अब जाके 1 साल इतनी सेवा करूंगी, इतनी सेवा करूंगी, इतना सबको स्नेह और शक्ति और ज्ञान का बल दूंगी कि बाबा अब की बारी इतने ब्राह्मण लेकर के आई, अब की बारी ब्राह्मणों का नया गुलदस्ता लेकर के आऊंगी। तो बाबा ने कहा आप किस लिए आते हो अपने अपने घर और केंद्र पर? ब्राह्मणों की वृद्धि करने के लिए और प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि हम तो तृप्त होकर के आए हैं ना माउंट आबू से। फिर हम अपने शहर में क्यों आते हैं? प्यासों की प्यास बुझाने के लिए, ब्राह्मणों की वृद्धि अर्थात सेवा करने के लिए। दिल से और बंधन से नहीं जाना, लेकिन बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा के लिए जाना। तो जब वापस आते मधुबन से तो ये नहीं बाबा ने कहा सोचना कि सेंटर मेरे बिना कैसे चलेगा इसलिए जा रहे हैं, शायद मेरे बिना अच्छा चलेगा और अच्छा चलेगा। आगे बाबा ने मुरली में बोला कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं, बाप ने भेजा है बाप जाने, निमित्त बने हैं और जब तक जहां निमित्त बनावे तब तक के लिए वहां निमित्त है, ऐसे डबल लाइट रहो। बाबा ने कहा सेवा करो, आप निमित्त हो तब तक ठीक है, आपके अलावा आप किसी और को निमित्त बना दो, अब वो वहां को संभाल रहे हैं, आप अगली सेवा पर जाओ। ऐसे तो क्लासेस बनती जाती आगे से आगे। मुरली के अंदर बाबा ने दादी और दादी की बात कही। दीदी ने शरीर छोड़ा है, दीदी मनमोही ने, तो मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी दोनों हंसों की जोड़ी थे, एक जैसा काम करते थे, मिल करके करते थे। अब जोड़ी बन गई है प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी की। तो बाबा ने कहा जो ये रूप और बसंत की जोड़ी है, जानकी दादी वाणी में होते थे और दादी प्रकाशमणि है वो होते थे बसंत के रूप में, योग के रूप में होते थे। तो बाबा ने कहा सेवा ज्यादा पसंद करती है इसलिए इसको बोलना पड़ता है। ये जब भी चाहे एकांत में चली जाती है दूसरी दादी। इसे रूप की सेवा पसंद है, वैसे तो ऑलराउंडर है लेकिन फिर भी रूप और बसंत की जोड़ी है, दोनों संस्कारों की आवश्यकता है। ध्यान से सुनना हम सभी को भी, जहां वाणी काम नहीं करेगी वहां रूप काम करेगा, योग। अंडरलाइन करना, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। रूप होता है योग और बसंत होता है ज्ञान। तो जहां वाणी काम नहीं करेगी वहां रूप काम करेगा, जहां रूप काम नहीं कर सकता वहां वाणी अर्थात बसंत काम करेगी। प्रदर्शनी के अंदर किसने काम किया? वाणी ने, लेकिन वाणी योग के साथ ही होनी चाहिए। लेकिन वहां पर अगर अपने योग लगा के बैठ जाते तो आत्माएं जैसे खाना खाने भी बैठ रहे थे तो भी वो आकर के जा रहे थे ना कि कब ये अपना लंच पूरा करेंगे तो हम भी कुछ देख लें ये क्या बता रहे हैं। तो अपने अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? दोनों होनी चाहिए। जहां पर रूप की आवश्यकता है बोलने की वहां बोलेंगे, योग करेंगे, रूप अर्थात योग, और जहाँ वाणी की आवश्यकता है वहां वाणी अर्थात बसंत। मुरली के आगे बाबा ने कहा सेवा का बढ़ने का कारण यही है, एक दो को आगे बढ़ाना, आपस में प्यार, यूनिटी, सदा दूसरे की विशेषताओं का वर्णन करना, इसी से सेवा की वृद्धि होती है। विशेषता देखने का, औरों को सिखाना, यही संगठन की माला की डोर है। यहाँ देखो बाबा ने क्या कहा, उदाहरण दिया, जैसे लाल चश्मा लगाते हैं तो सब कुछ लाल ही लाल दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा आपके ऊपर भी चश्मा पड़ा हुआ हो, कौन सा? विशेषता देखने का। कोई भी बात देखें तो भी वर्णन नहीं करो, वर्णन किया भाग्य गया। कुछ भी कमी आती है तो उसका जिम्मेवार बाप है। निमित्त किसने बनाया? आज की इस मुरली में मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा ने बहुत बड़ी एक युक्ति बताई है और एक तरीका दिया है। बाबा ने कहा किसी की कोई कमी दिखती है, कमी है, और वो जो कमी है ना वो एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। तो बाबा ने कहा आपको आपके निमित्त की कोई कमी दिख रही है, सामने वाले लोगों को बस इशारा दे दो, लेकिन अब बैठ करके हर दिन पोथी खोल करके उनकी कमियों का वर्णन नहीं करते रहो, क्योंकि जिसको जो इशारे वाला समझदार होगा वो इशारा पकड़ करके समझ जाएगा। जैसे यज्ञ में एक भाई आए,
दादी, वो बच्चा था उस समय 17 साल के, तो वो गांव से आए अपने स्कूल को छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़ के, उनकी अनुमति लेके, और स्कूल के गली मोहल्ले के सभी दोस्तों को छोड़ के यज्ञ में आए। यज्ञ में आकर के सब देवता देवता जैसे दिखे, तो उन्होंने सबके साथ बातें शुरू कर दी, सब कुछ कर दिया। दादी ने उनको बुलाया और बुला करके दादी ने कहा कि यहाँ पर सफेद ड्रेस में नौकर भी रहते हैं, तो संघ का ख्याल रखना। दादी ने बस इतना सा बोला कि संघ का ख्याल रखना, संघ का। तो भाई जी ने वो अपने अनुभव में बताते हैं कि भाई मैं इस बात पर मेरा तो बुद्धि घूमती गई कि बुरा संग तो मैं छोड़ के आया हूँ, वो बुरे मित्र तो मैं छोड़ के आया हूँ, वो आनाकानी और अलबेलापन तो छोड़ के आया हूँ, फिर यहाँ पर क्यों कहा कि संग की संभाल करना। फिर दादी ने ये बात कही कि सब जो दिख रहे हैं सब धारणा मूर्त उतने नहीं हो सकते जितना हम उनको देख रहे हैं। अगर हमने उनको डिट्टो कॉपी कर लिया तो फिर हम उनके जैसे बन जाएंगे, या फिर ऊपर से वैसे बनेंगे, अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इशारा, एक बार इशारा दे दिया, उसके बाद दादी ने कभी कुछ नहीं बोला और उन्होंने इशारा पकड़ लिया, और आज तक वो यज्ञ में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। जो मुरलियों में प्रश्न उत्तर आते हैं, महावाक्य, धारणा, वरदान आते हैं, तो वो उन्हीं भाई जी के कारण ही आते हैं। तो ऐसी सेवा, तो मुरली के अंदर आज बाबा ने ये लास्ट पॉइंट ही है, बहुत अच्छा किया। सदैवी रिगार्ड देकर फिर इशारा देते रहना, विशेषता पूर्वक रिगार्ड के साथ इशारा देते रहो। बाप कभी किसी की कमजोरी नहीं देता, लेकिन इशारा तो देता है ना। बाप किसी की कमजोरी दिखाता नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन बस इशारा देता है। जैसे कल की मुरली में इशारा दे दिया बाबा ने, कल की साकार मुरली में, बुरी दृष्टि वाले तुम्हारे पास आएंगे, आया था ना कल, बुरे विचार वाले तुम्हारे पास आएंगे। इशारा दे दिया कि आने वाले ये मत सोचना कि मैं बाबा की बच्ची बन करके बैठ गई हूँ, अब यहाँ पे तो केवल भगत आत्माएं आएंगी जिनको मेरे को ज्ञान सुनाना है, अच्छे अच्छे लोग आएंगे। भगवान ने इशारा दिया कि यहाँ पर बुरे विचार वाला भी आएगा, तो बच्ची तुमको क्या जमा करना है, योग बल जमा करना है, फिर तुमसे भयंकर साक्षात्कार उनको होगा और वो भाग जाएंगे। बताओ, भगवान खुद कह रहा है कि भागने दो इसको। हर आत्मा भगवान के घर बैठेगी नहीं, कुछ आत्माएं भगवान के घर से भागेंगी भी, और भगवान खुद कह रहा है कि भागेंगे वो। तो ये भगवान का इशारा। अब भगवान उस आत्मा की कमजोरी नहीं बता रहा, उसका नाम नहीं बताया, उसकी कमजोरी नहीं बताई, कुछ नहीं, लेकिन तुमको इशारा दे दिया कि तुम्हें अपनी रक्षा कैसे करनी है। शायद आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो बाप कभी किसी की कमजोरी नहीं देते, लेकिन इशारा देते हैं, विशेषता पूर्वक रिगार्ड देते हुए इशारा देते हैं कि भाई वो हमारे साथी हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे ये हैं, लेकिन माता जी आप थोड़ा सा उनसे सावधान रहना। सारी बातें कहने के बाद में ऐसा भी कह देते हैं। तो आज की मुरली से क्या क्या शिक्षाएं हमने ली? पहली शिक्षा तो हमने ये ली, अगर लाइफ में हमेशा प्रसन्न रहना है तो उसके लिए रूहानियत में रहना होगा। रूहानियत में रहना है तो एक गुण धारण करना होगा, वो है संतुष्टता। और संतुष्टता 3 लेवल में हमें चाहिए, खुद से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, और इस ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट। सर्टिफिकेट लेने के लिए देरी नहीं हुई है। बाबा ने कहा लेट तो जरूर हो गई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है। अभी भी आप लास्ट में आए हो तो फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट नंबर पे जा सकते हो, इतनी मार्जिन है। फिर बाबा ने दादी की जोड़ी बताते हुए कहा कि तुमको ऑलराउंडर बनना है। जहाँ रूप की आवश्यकता है योग की, वहाँ योग द्वारा काम करने हैं, और जहाँ बसंत की आवश्यकता है वाणी की, वहाँ वाणी द्वारा सेवा करनी है। यज्ञ में जब जब बड़ी प्रॉब्लम आई, गवर्नमेंट ने बोला मकान खाली करना है, तो जगदीश भाई जी और जो भी भाई निमित्त बने हुए थे वो लोग अपना कार्यवाही का काम करते थे, दिल्ली जाना, लेटर लिखना, ये करना, लेकिन दादी बाकी सब योगियों को क्या कर देती थी, योग में बिठा देती थी। क्योंकि इनकी फिजूल बुद्धि चलने से अच्छा है कि हम सभी क्या करें, बाबा को याद करें। और आज की मुरली में एक और बात कही गई कि लाल चश्मा लगाओगे तो सब लाल लाल दिखेगा। अब कौन सा चश्मा पहनना है? विशेषता का चश्मा पहनना है। कमी होगी, आपके निमित्त में ही कमी होगी, बाबा ने कहा है, लेकिन फिर भी रिगार्ड देते हुए
इशारों को समझो और आराम से अपना पुरुषार्थ करो। तो इस मुरली से हमको एक काम करना है, छोटा मैं बड़ा मैं की तुलना करनी है, क्योंकि संतुष्टता के लिए अपनी अच्छाइयों को देखना पड़ेगा और अच्छाई में भी मैं कौन हूं वो देखना पड़ेगा। छोटा मैं बड़ा मैं की तुलना कैसे करनी है, दो उदाहरण दिए हुए हैं, बाकी आप लिखना। छोटा मैं कौन, शरीर, बड़ा मैं कौन, आत्मा। छोटा मैं, जब मैं छोटा हो जाता हूँ विचारों से, मतलब असंतुष्ट हो जाता हूँ, उस समय मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। और जब मैं बड़ा हो जाता हूँ संतुष्टता में, उस समय मैं क्या हो जाता हूँ, सुखी और आनंद मूर्ति हो जाता हूँ। और अब बताओ, छोटा मैं हद की इच्छाएं, हद की इच्छाएं, और बड़ा मैं बेहद की शुभ कामनाएं। छोटा मैं दिल शिकस्त हो जाता हूँ, पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई नहीं सुनता है, घर वाले भी नहीं सुनने देते हैं। और बड़ा मैं क्या कहता हूँ, अंदर घुस के किसने देखा है, करूंगी मैं तो सब कुछ करूंगी। एक माता को उनके पति ने बोला कि ये अंगूठी निकाल बाबा की, नहीं जाना बाबा के पास। वो आत्मा भी हमारे बीच में बैठी है इसी समय, और अंगूठी फंसी हुई थी, बाबा निकल ही नहीं रहा था, क्या करें। अंगूठी इतनी फंसी हुई है कि वो खींच रहे हैं, नहीं, क्योंकि आस पड़ोस वाले घर वाले भड़का देते हैं ना, ओम शांति में जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो लगा उसकी अंगूठी। और वो आत्मा बहुत आराम से योग में बाबा की याद में कहती है कि अंगूठी नहीं निकलेगी, अंगुली काट दो। वो कह रहे हैं कि अंगुली काट दो फिर ये निकल जाएगा, लेकिन मेरे अंदर से तो बाबा को नहीं निकाल सकते। आज वो आत्मा इसी समय एक नहीं दो दो मुरली कर रही है आपके बीच में बैठ करके। अब ढूंढते जाओ वो कौन सी आत्मा होगी, क्योंकि वो मैं तो नहीं हूँ, हर एक कह रहा है वो मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये वो जानती है और ये हम जानते हैं और ये बाबा जानता है कि वो कौन है। ऐसी संघर्षी आत्माएं भी बैठी हैं जिन्होंने ठान लिया ऊपर से काट दो, ऊपर से निकाल दो, ऊपर से जो करना कर दो, पर मेरे अंदर से तो बाबा को नहीं निकाल सकते। आज उनका पूरा परिवार बाबा से जुड़ रहा है, और किसके कारण, वो आत्मा जिन्होंने कभी अड़चन डाली थी, वो आत्मा भी अब उनकी मदद कर रही है शरीर छोड़ने के बाद में। उसके बाद तो बहुत ही कुछ हुआ। इसके लिए छोटा क्या कहा था, छोटा मैं हूं तो दिल शिकस्त हूं, और बड़ा मैं हूं तो दिल खुश हूं, करूंगी सब करूंगी, यहां से करूंगी। और छोटा मैं तो संकल्प, बड़ा मैं स्वमान। हाँ, कितना सुंदर है। जब मैं छोटा हो जाता हूँ तो मैं फालतू व्यर्थ, बाबा देख रहे हो, बाबा कहेगा बच्चे 1000 आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ, बाबा सुनाई भी देती है मेरी बात, बाबा कहेगा लाखों कानों से तुम्हारी बातें तो सुन रहा हूँ, तभी तो अगले दिन आके मुरली चलाता हूँ। और मीठी बच्ची तुम कहती हो आज की तो मुरली दीदी बिल्कुल मेरे लिए ही आई है, तो वो देख रहा है। तो छोटा मैं होता हूँ तो क्या हो जाता हूँ, व्यर्थ सोचता हूँ, और बड़ा मैं होता हूँ तो क्या हो जाता हूँ, स्वमान। तो आज आपका यही होमवर्क है, मुरली को पूरा करते हैं। होमवर्क यही है, छोटा मैं बड़ा मैं लिख करके तुलना करना, और आपको इतना मजा आएगा। और फिर उसके बाद आत्मा अपने आप को सर्टिफिकेट देगी संतुष्टता का। ठीक है, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, आंखें बंद करके।